नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह रक्षप ने कहा कि जम्मू में 3 अक्टूबर को होने वाली जो पार्टी मीटिंग में उनकी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी और न ही उन्हें इस बैठक में शामिल होने का कोई न्योता मिला है। पूर्व मंत्री अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उपकार गठबंधन का हिस्सा नहीं है। जम्मू कश्मीर में निकाय एवं पंचायती चुनाव टालने की खबरों के बीच पूर्व मंत्री ने कहा कि कुछ दिन केंद्र सरकार एवं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा अभियान दिया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और अब हालात कश्मीर में पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं। लेकिन अब सरकार द्वारा चुनाव डालने का हवाला हालत ठीक न होना बताया जा रहा है, जो कि सरकार की मंशा पर सवाल खड़ी करता है। उन्होंने कहा कि चुनाव टालना इस बात को साबित करता है कि भाजपा इस बात को समझ चुकी है कि वो हालत उनके हित में नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ जो फैसले लिए गए हैं उसे जनता काफी गुस्से में है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर, संपत्ति टैक्स सहित ऐसे जनता विरोधी फैसले हैं जिससे लोगों में काफी गुस्सा है और भाजपा चुनाव करवाने से कतरा रही है। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी को भी आधे हाथों लिया और कहा कि गुलाम नबी आजाद के अलग होने से कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर में कोई जनाधार नहीं रहा। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, कैंसलेशन का कोई ऑर्डर तो नहीं आया, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इशारे हैं, जब यहाँ की जो गवर्नमेंट है जो उसकी तरफ से इशारे हैं, वो लगता है कि इन्होंने ऑलरेडी फैसला ले लिया और चुनाव जो है ना यूएलबी के होंगे ना पंचायतों के होंगे। और जो मुझे सुनने में आता है कि जो बीजेपी की कोर कमेटी जो दिल्ली में बुलाई गई थी, उस कमेटी ने ये कहा है कि कोई भी चुनाव मत करवाइए जब तक पार्लियामेंट का चुनाव नहीं होता, हमें तैयारी करने दीजिए और पहले पार्लियामेंट का चुनाव होने दीजिए, उसके बाद में देखेंगे यूएलबी का करवाइए, असेंबली का करवाइए या पंचायतों का कराइए, वो बाद में करवाइए। लेकिन ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है चुनाव को पीछे करने की। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक बात तो यह है कि 3 दिन पहले तक सरकार ने ये हमेशा कहा कि इस जम्मू कश्मीर में कोई भी मिलिटेंसी नहीं है, आतंकवाद नहीं है, सारा क्रश कर दिया हमने आतंकवाद। लगातार रोज स्टेटमेंट्स आती थी, चाहे पुलिस की तरफ से, चाहे एलजी की तरफ से, ऑनरेबल एलजी की तरफ से, चाहे दूसरे लोगों की तरफ से, तो ये कहते थे कि बिल्कुल हमने मिलिटेंसी को ख़त्म कर दिया। आज सिचुएशन अलग है। अब ये हवाला दिया जा रहा है कि रजौरी पंच में कुछ वाक़यात हो गए। दूसरे कहते हैं कि हमारे पास इनपुट्स हैं, ये कह रहे हैं हमारे पास इनपुट्स हैं एजेंसीज़ की कि जो पाकिस्तान से जो आतंकवादी हैं वो आएंगे और जो हमारा पंचायत का या यूएलबी का चुनाव होगा उसको डिस्टर्ब करेंगे। भाई, अगर आज उस डिस्टर्बेंस को नहीं रोक सकते या चुनाव नहीं करवा सकते तो पार्लियामेंट के बाद क्या सिचुएशन बदलेगी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मकसद केवल ये है कि पहले चुनाव हो जाएं और ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वहाँ बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन जाए और वो सरकार बनने के बाद आराम से चुनाव जो है असम्बली के भी करवाओ और दूसरी जो यूएलबी या पंचायतें हैं उनका चुनाव भी करवाओ। तो इसलिए ये जो चुनाव टालने की प्रतिक्रिया इन्होंने खुद एक ऐसे ढंग से उसको लिया है कि मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव करवाना चाहते हैं, और ये इसलिए भी नहीं करवाना चाहते। अब चौथा पॉइंट, ये क्यों नहीं करवाना चाहते, आप पूछिए क्यों नहीं करवाना चाहते? क्योंकि इन्होंने, इस सरकार ने कुछ ऐसे फैसले ले लिए जो पब्लिक ने जिनको नकार दिया। मिसाल के तौर पर जो स्मार्ट मीटर्स का सवाल था, वो पब्लिक ने कहा कि हम स्मार्ट मीटर्स बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हमारी स्मार्ट मीटर लगने के बाद ना पावर सप्लाई ना पावर मिली है हमें, हमारे बिल जो हैं बढ़ गए हैं, कहीं स्मार्ट मीटर लगे हैं कहीं नहीं लगे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करी इन्होंने कहा पानी के ऊपर भी रेंट लगाओ, वो भी लोग उसका लोग पेमेंट करें एंड ऑल दैट। तो
वो जो ज़मीनों की इविक्शन का जो ऑर्डर हुआ था ना ऑल दैट, तो कुल मिलाकर के पब्लिक की जो 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 आवाज़ है वो बीजेपी के खिलाफ है, वो बीजेपी के हक में नहीं है, इसलिए चुनाव को टाल रहे हैं। और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है चुनावों के लेकर? देखो मैं तो कल भी बयान आया हमारा फाउंडेशन डे था, तो हमने जगह जगह एक हफ्ता हमने फंक्शंस किए हैं और वहाँ हमने कहा कि चुनाव जल्दी होने चाहिए। हम तो यूएलबी के लिए तैयार हैं, पंचायत के लिए भी तैयार हैं। हमने तो ना ही नहीं कहा, हम भी कह रहे हैं, बल्कि हमारी स्टेटमेंट आई थी तो कुछ दिन पहले यहाँ पेपर में हमने परसों पढ़ा होगा, हमने कहा कि ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है चुनाव को टालने की और उसके ऊपर जो है चुनाव टालने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हम तो डिमांड कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए। सर, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो लगातार आजाद साहब पर कहा जाता है कि भाजपा के साथ मिले हुए, इसे किस तरह से देखते हो आप? देखिए, अब कांग्रेस के नेताओं को या दूसरे जो नेता लोग हैं हमारे विरोध में हैं, जिनको डर लग रहा है कि आज़ाद साहब अल्टीमेटली यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का जो हमने देखा, हमने 100-150 से ज़्यादा सब एड्रेस करी हैं पूरी वैली में, चनाब वैली में, रजौरी, पुंछ में, जम्मू में। तो लोगों का रुझान जो है वो आज़ाद साहब की जो पहली कारकर्दगी थी 2.5 साल की, उसको देखकर लोग चाहते हैं कि इनको हम चीफ मिनिस्टर बनाएं। जब लोग जो सोच बना लेंगे तो वोट डालेंगे तो जाहिर है कि आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो इसलिए कांग्रेस का ये कहना है कि हम बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। अभी देखिए, जितनी बात मैंने आपसे करी, मैंने टोटल सारा ब्लेम जो है चुनाव को टालने का मैंने बीजेपी को दिया है। बिकॉज बीजेपी जो है दिल्ली में वो उसके शासन है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, और जो होम मिनिस्ट्री से सिग्नल आएगा वही हमारे ऑनरेबल एलजी साहब करेंगे। सर, 3 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है जम्मू कश्मीर में, क्या आपकी पार्टी हिस्सा लेगी? ना हमने हिस्सा गुपकार अलायंस में, ना हमने हिस्सा लिया है, ना हम हिस्सा लेंगे, ना हमें बुलाया गया है। हम गुपकार अलायंस का हिस्सा ही नहीं है तो हम क्यों वहाँ अटेंड करेंगे? देयर इज़ नो क्वेश्चन, हमारे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता वहाँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 इंडिया।